दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास जानकारियाँ देने के लिए और कुछ खास बात करने के लिए। आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि आप सब इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक इस वीडियो को सुनें। जब भी आपको फुर्सत मिले, कोई ज़रूरी नहीं है तुरंत सुन लिया करें, लेकिन सुना करें इसको पूरे को, ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो और आप में ठगों से और बेईमानों से लड़ने का साहस पैदा हो, शक्ति पैदा हो। अन्यथा आप लोग इतने दबाव में हैं, तनाव में हैं, हताश हैं कि ठगों से लड़ने का साहस ही नहीं जुटा पा रहे। जब ठगों से लड़ोगे नहीं ठीक से, तो आपकी जो मेहनत की कमाई को जिन ठगों ने ठग लिया है, सरकारी संरक्षण पाकर के, वो आपको वापस कैसे मिलेगी। दोस्तों आज सबसे पहले मैं आपको PACL के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। PACL का जो MD था और उसके 4 सहयोगी थे भग्गू, उनको दिल्ली की CBI कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी परसों 1 लाख रुपए के मुचलके पर, 1 लाख के मुचलके पर। और वो ज़मानत का जो कारण आज मैं अभी ऑर्डर देख रहा था उसका कि कैसे मिल गई इस 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के स्कैम में, जिसमें 6 करोड़ लगभग जनता विक्टिम हैं, जिनकी मेहनत की कमाई को इन ठगों ने लूट लिया था योजनाबद्ध तरीके से। तो उसमें जो मुख्य गलती रही है वो जांच अधिकारियों की तो है ही, CBI वालों की तो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलती हुई है वो ED वालों की हुई है कि उन्होंने जो चालान फाइल किया उसमें वो बहुत हल्का फुल्का था, कमज़ोर था। जो तकनीकी चीज़ें उसमें होनी चाहिए थी, इन लोगों को ज़्यादा लंबी जेल में रखने के लिए, ज़्यादा लंबे समय तक जेल में रखने के लिए, वो काम ED ने नहीं किया और उन तकनीकी खामियों का फ़ायदा उठा करके ये PACL के ठगों को बेल मिल गई। स्पेशल CBI कोर्ट से उन्हें ना हाई कोर्ट जाना पड़ा ना सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा बेल के लिए। खैर दोस्तों, इस बेल को, ऑर्डर को हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में और इनकी बेल कैंसिल कराएंगे, इनको दोबारा जेल भिजवाएंगे तब तक जब तक कि तमाम PACL विक्टिम्स का पैसा वापस नहीं हो जाता। PACL को लेकर के सेबी ने भी हालांकि आज एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी उसने लगभग 12 लाख लोगों को जो 10,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट था जिनका, उनके पैसे वापस कर दिए हैं। लेकिन ये फेक जानकारी है। अभी तो ऐसे भी विक्टिम हैं PACL के जिनके 7,000 या 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, उनके भी पैसे वापस नहीं हुए हैं। सेबी ने जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है आज, वो फेक है, गलत है, ठीक नहीं है। 10,000 रुपये वाला तो कोई 2-4 ही लोग हैं जिनके पैसे उन्होंने दे दिए हैं, बाकी ज़्यादातर लोगों का पैसा अभी भी फंसा हुआ है। और इस सिस्टम से हम संतुष्ट नहीं हैं कि आप केवल 10,000 वालों को या 5,000 वालों को ही क्यों वापस कर रहे हैं पैसा। जितना भी जिसका है उतना सबका वापस कीजिए और बड़े सरलतापूर्वक ढंग से कीजिए। आज कई साल होने को जा रहे हैं, सेबी ने जो लगभग 45,000 करोड़ रुपए की इनकी प्रॉपर्टीज सीज करके नीलाम की, वो पैसा तमाम लोगों का ही तो है और लोगों का पैसा है तो लोगों को उसको सरलतापूर्वक वापस कर दीजिए आप। लेकिन सेबी, लोढ़ा कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की और एजेंसीज जल्दी से लोगों का पैसा वापस करना नहीं चाहती। और ये तमाम जो समस्याएं आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं चूँकि हम सब लोग एकजुट नहीं हैं, संगठित नहीं हैं, और हम सरकारी जो ये करप्ट सिस्टम है, बेईमान सिस्टम है, इस पर ढंग से दबाव नहीं बना पा रहे, अपनी न्यायपूर्ण मांग को इनके समक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, न इन्हें बाध्य कर पा रहे न्याय करने के लिए कि तमाम लोग, ये जो बेईमान सिस्टम है, ये आपकी न्यायपूर्ण मांगों पर उचित कार्रवाई करे और आपका पैसा आपको जल्दी से जल्दी वापस दे। दोस्तों, PACL जैसा स्कैम जिसमें 6 करोड़ लोग विक्टिम थे और ऑन रिकॉर्ड वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का स्कैम था जो CBI, ED और सेबी की जांच में पाया गया। जब इतने बड़े, जहां इतना विशाल जनसमूह इफेक्टेड हो किसी स्कैम से और इतनी भारी रकम हो ऑन रिकॉर्ड, वो लोग न्याय पाने के लिए सालों साल एड़ियां रगड़ते रहें और उन्हें न्याय ना मिल सके, इतने लंबे संघर्ष के बावजूद भी, तो बाकी लोग इस चीज़ को देख करके इसका अनुमान लगा सकते हैं
कि बाकी लोगों को, जो बाकी स्कैम्स के पीड़ित हैं, चाहे वो हमारे बाइक बोट वाले हों, चाहे हेलो टैक्सी वाले हों, चाहे टॉप राइड वाले हों, चाहे मशरूम इंडिया वाले हों, चाहे हमारा वाहन वाले हों, चाहे साइंस सिटी वाले हों, चाहे कैची पिक्सल, चाहे फ्यूचर मेकर, चाहे राधा माधव या एवरग्रीन या हीरा गोल्ड या ब्लू फॉक्स मोशन या जितना भी है इस तरह के स्कैम्स हुए हैं या हो रहे हैं, वो तमाम स्कैम्स इस PACL स्कैम से छोटे हैं। इतने लोग किसी भी स्कैम में इफेक्टिव नहीं हुए कि उनकी संख्या करोड़ों में हो, 6 करोड़ हो। सारा स्कैम में भी उससे कम है, 2 करोड़ 4 करोड़ लोग हैं उसमें इफेक्टिव। हमारे बाइक बोट स्कैम में तो मात्र 8 लाख ही लोग इफेक्टेड हैं, 50 लाख के करीब राधा माधव में हैं, 60 लाख के करीब फ्यूचर मेकर में हैं। तो दोस्तों, जब इतने बड़ा स्कैम और इतने सारे लोग इफेक्टेड हों जिस स्कैम से, जिसमें हजारों लोगों ने आत्महत्या तक कर ली हों, जो स्कैम सुप्रीम कोर्ट गया हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जिसमें लोढ़ा कमेटी बनी हो, सेबी को आदेश किया गया हो कि तमाम लोगों का पैसा वापस करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देशित किया गया हो, वहाँ इतना लंबा समय लग गया। तो आप सोचिए कि जो लोग एक एक या दो दो करके लड़ने की सोच रहे हैं, उनको कितना लंबा समय निकल जाएगा, उन्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे न्याय पाने के लिए। दोस्तों, मेरा कहने का लब्बो लुबाब यही मतलब है कि यदि आप चाहते हैं कि आप सबका पैसा बहुत आसानी से आप सब लोगों को वापस मिल जाए, तो आपको संगठित होना पड़ेगा। बिना संगठन के इस काल में, ये जो वर्तमान दौर चल रहा है, वैसे तो हमारे वेदों में भी बताया गया है कि कलयुगे संघेन शक्ति, लेकिन हम वेदों की बात भी छोड़ दें, गीता की बात ना करें, प्राचीन काल की बात ना करें, तो वर्तमान को आप खुद देख करके समझ सकते हैं कि वर्तमान स्थितियां ऐसी नहीं हैं जहां आप अकेले अकेले लड़कर न्याय प्राप्त कर लें। आपको संगठित तो होना पड़ेगा, आपको एकता बनानी पड़ेगी। क्योंकि जब हमारा, वो किसी ने कहा है कि जब एक ही दर्द सबके सीने में है तो मुखतलिफ रह गुजर किस लिए, कि जब हमारी सबकी पीड़ा एक है, एक जैसा दर्द है, एक जैसी समस्या है, तो हम अलग अलग होकर के क्यों लड़ें उन ठगों से, उस बेईमान सिस्टम से जो संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और तरह के क्राइम करते हैं ऑर्गेनाइज्ड होकर के, जिनका पूरा एक गैंग है जो माफिया हैं। तो संगठित अपराधियों से लड़ने के लिए आपको भी संगठित तो होना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी स्कैम के पीड़ित हैं, किसी भी कंपनी ने या किसी भी व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, तो आपका संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कि जी संगठन बना के करेंगे क्या? तो संगठन बना करके आपको कोई कहीं तीर तलवार या तोप बंदूक या बम नहीं फोड़ने हैं। आपको केवल इतना सा काम करना है कि जो हमारी पार्लियामेंट ने जुलाई 2019 में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 बनाया था, जिसमें पार्लियामेंट ने ये प्रोविजन किया कि सरकार की जिम्मेदारी होगी ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करवाना 180 दिन के अंदर अंदर। बस आपको इस कानून के रूल्स को नोटिफाइड करवाना है। कानून बन चुका है, राष्ट्रपति के साइन हैं उस पर, पार्लियामेंट ने पारित किया है। उसके रूल्स को नोटिफाइड नहीं किया मोदी गवर्नमेंट ने अपनी बेईमान नीतियों के कारण, बुरी नीति के कारण, नीयत के कारण। तो हमें केवल इतना सा करना है कि मोदी की नीयत को साफ सुथरी बना देना है और इस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करा के इसके तहत स्पेशल कोर्ट्स का गठन करवा के वहाँ स्पीडी ट्रायल करवाना है और 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपना पैसा वापस करवाने के लिए व्यवस्था करवानी है सरकार से। और ये हो सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है, क्योंकि आप 15-20 करोड़ लोग विक्टिम हैं जो ठगी पीड़ित हैं भिन्न भिन्न कंपनियों के। और अगर आप सब लोग एकजुट हो जाएं, 10% भी लोग एकजुट हो जाएं, तो मोदी सरकार तो छोड़ो, किसी भी सरकार की, संसार की किसी भी शक्ति की इतनी हिम्मत नहीं, इतनी क्षमता नहीं जो आपकी इस मांग को अनदेखी कर सके, अनसुनी कर सके या इस मांग को माने ना। इसलिए दोस्तों, मैं रोजाना की तरह आज भी आपसे पुनः यही अनुरोध करूंगा कि तमाम ठगी पीड़ित, चाहे आप किसी भी कंपनी के पीड़ित हैं, किसी भी कंपनी ने आपके साथ छल किया है, धोखाधड़ी की है, आपकी मेहनत की कमाई को लूटा है, तो आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपको अकेले अकेले लड़ने की आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग मुकदमा करो, अलग अलग वकील साहब करो, अलग अलग जगह धक्के खाते रहो। इसमें जीवन तबाह करने की और अपनी बची खुची पूंजी को भी लुटाने की आवश्यकता नहीं है और लोगों की जी हजूरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना सा करना है कि आप इस आने वाली 30 सितंबर को सुबह 10 बजे पार्लियामेंट का घेराव कर लें, बड़े शांतिपूर्ण और अहिंसक ढंग से,
और उस पार्लियामेंट में बैठने वाले किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को या किसी भी मंत्री को ना बाहर निकलने दें ना अंदर घुसने दें। कब तक? जब तक कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड ना कर दें। और ये कोई बड़ा काम नहीं है सरकार के लिए, पार्लियामेंट के लिए, 10 मिनट का काम है। 10 मिनट में वो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे चूंकि आप संगठित नहीं हो, आप उन पर दबाव नहीं बना पा रहे, वो आपसे भयभीत नहीं है। उन्हें पता है कि आपको वो कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं किसी और नाम पर तोड़ लेंगे, बहका लेंगे, भड़का लेंगे और आपके वोट को प्राप्त कर लेंगे। जिस दिन संसद में बैठे हुए लोगों को ये पता चल गया कि ये 15-20 करोड़ लोग जो ठगी पीड़ित हैं, जिनकी मेहनत की कमाई को हमने ठगों के माध्यम से हड़प लिया है, यदि ये एकजुट हो गए और इन्होंने हमारा बहिष्कार कर दिया, हमें वोट नहीं दी, तो ये 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे, आपका काम कर देंगे। तो दोस्तों, आपको इतनी शक्ति तो दिखानी पड़ेगी, इतना साहस तो करना पड़ेगा। मुझे पता है हमारे बहुत सारे साथी सरकारी सेवाओं में हैं, बेल्ट की नौकरी में हैं, लाखों लोग, वो सड़क पर नहीं आ सकते, लेकिन आपके परिवार के लोग बेल्ट की नौकरी में नहीं हैं, वो आ सकते हैं, आपके मित्र दोस्त आ सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सहारा, थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा त्याग आप सबको करना है दोस्तों। और 30 सितंबर 2020 को आप सबको पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए दिल्ली में आना है। जैसे भी आ सको, आपके रहने खाने की व्यवस्था हम यूनियन की तरफ से करवाएंगे। आप सब लोग दिल्ली पधारें। आपको किसी को जेल नहीं जाने दिया जाएगा, किसी पर कोई लाठी नहीं चलेगी, किसी पर कोई गोली नहीं चलेगी। ये जिम्मेदारी हमारी है। बस आप किसी भी तरह से 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे नई दिल्ली पार्लियामेंट हाउस पर आ जाएं। फिर हम ये सुनिश्चित करवा देंगे उसी दिन कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। 180 वर्किंग डेज के अंदर इसी सरकार को ये पैसा आपका वापस करना होगा। दोस्तों, कल मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा कुछ नई चीज़ों को लेकर के, नई बातों को लेकर के। चूँकि ये अभियान एक ऐतिहासिक अभियान बनाना है, ज़बरदस्त आंदोलन करना है, इस दुनिया को, इस सरकार को, सबको आपकी शक्ति का एहसास कराना है कि आप कमज़ोर नहीं हैं कहीं से भी, आप हताश नहीं हैं, निराश नहीं हैं, आप कोई इनके गुलाम नहीं हैं, आप इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। आपके पूर्वजों ने इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है और इस देश पर इतना ही हक आपका भी है जितना अडानी, अंबानी या किसी ठग कंपनी का है। तो दोस्तों, जो ठगों को बचाने वाला सिस्टम है, जो ठग साम्राज्य है, उसे हम आपकी एकता से, आपकी शक्ति से नेस्तनाबूद करेंगे, आपको जीत दिलाएंगे। आप सबको 30 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली पर आना है। जय हिंद, जय भारत।